हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गेट काउंसलर। जैसे कि जो भी जेई मेन के बच्चे हैं उनके लिए एक बड़ा अपडेट है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जैसे 5 नवंबर को आईआईटी कानपुर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। सबसे पहले समझ लीजिए, एक होता है जैब, ठीक है। आईआईटी की जो है, आईआईटी की एक कमेटी होती है जैब, ठीक है। जैब आपका हो गया जो है ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड, ठीक है। तो एक आईआईटी की जैब होती है ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड, ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड, ठीक है। तो इसमें जो है आईआईटीज के मेंबर होते हैं। जैसे आपको पता है कि लास्ट ईयर जो जेई एडवांस है आईआईटी मद्रास ने लिया था, इस साल आईआईटी कानपुर ले रहा है। तो जो ये जैब की मीटिंग होती है ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड की, आईआईटी के मेंबर्स की, तो उसमें ये डिसाइड होता है कि नियम क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले 5 नवंबर को जो मीटिंग हुई, तो उसमें इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब जेई एडवांस में 3 अटेम्प्ट होंगे, ठीक, 3 अटेम्प्ट होंगे। तो वैसे बच्चे जिन्होंने एनआईटीज वगैरह में जिनका एडवांस क्लियर हो गया लेकिन मेरिट कम आया, तो उनको कॉलेज नहीं मिल पाया। तो वैसे बच्चे क्या किए, उन्होंने क्या किया कि एनआईटीज में जहां उनको एडमिशन मिला उन्होंने ले लिया। लेकिन जब 5 नवंबर को ये 3 अटेम्प्ट वाला मैटर आया, जब जैब ने क्लियर किया, तो उन्होंने भी क्या किया, जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ तो अप्रोक्सीमेटली 1500 से 2000 बच्चों ने जेई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया। उनको भी ये खुशी हुई कि चलो जाने दो, हमारा भी जो है कहीं ना कहीं आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा तो हम यहाँ से ड्रॉप ले लेंगे। तो वो पार्शियल ड्रॉप के चक्कर में चले गए। लेकिन अब इसमें हुआ क्या, 15 नवंबर को, पहले तो 5 नवंबर को जैब की मीटिंग हुई, उसमें इन्होंने 3 अटेम्प्ट्स कर दिया। फिर उसके बाद इनकी अगली मीटिंग हुई ये 15 नवंबर को, ठीक है। जैसे आज 20 तारीख है, 5 दिन पहले, ठीक। तो 15 नवंबर में हुई, तो इन्होंने कहा कि नहीं, 2 अटेम्प्ट ही रहेगा, 2 अटेम्प्ट ही रहेगा। मतलब जो 2013 का नियम है वही सेम नियम रहेगा। तो मतलब ये है कि अब 2 अटेम्प्ट हो गया, 2013 वाले नियम रहेंगे, इसका मतलब है 3 अटेम्प्ट खत्म हो गए। तो आप एक सोचने वाली ये बात है कि जो 1500 से 2000 बच्चे हैं जिन्होंने जेई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, ये तो गए, ये तो नीट एंड क्लीन हो गए। ये तो बेचारे इनके फॉर्म के भी पैसे गए, टाइम जो तैयारी कर रहे थे वो भी गया, बेचारे मारे गए। तो जो जैब है ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड, इसको कोई भी नियम सोच समझ के निकालना चाहिए। मतलब कुछ भी है, सो के उठे नियम बना दिए बात खत्म, फिर सो के उठे नियम हटा दिए बात खत्म। ऐसे नहीं चलता है। लेकिन बच्चे भी क्या कर सकते, वो तो नियम देखे तो खुश हो गए, 15 से 2000 फॉर्म भी भर दिए जो बेटे नाइटीज में। फिर कह रहे नहीं, हम 2013 वाला फॉलो करेंगे, 2 अटेम्प्ट ही देंगे, ठीक है। अब इसमें ये है कि जो आपका एज लिमिट है, वो इसमें इन्होंने एज लिमिट फिर से कर दिया। एज लिमिट में भी डिफरेंस आ गया। एज लिमिट में क्या डिफरेंस है वो भी बता देते हैं। जो बच्चे 1 अक्टूबर, ठीक है, जो बच्चे जो है 1 अक्टूबर 2000 को जो है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है तब तक, वो बच्चे एलिजिबल है। मैंने इसको कन्वर्ट करिएगा तो मोटा मोटे वही 24 टू 25 ईयर्स जो है ये आएगा। ये बच्चे जो है एलिजिबल है एडवांस का फॉर्म भरने के लिए। और ये है आपका जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। एससी है, एसटी है और हैंडीकैप है, इनको 5 साल का वेब ऑफ है। तो इनका वही 29 टू 30 ईयर्स इनका आएगा, एससी एसटी और हैंडीकैप का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब आप जो भी बच्चे हैं जो एनआईटी में पढ़ रहे हैं या अलग अलग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जो इस मूड में हो गए थे कि नहीं हम पार्शियल ड्रॉप लेंगे फिर से जेई के लिए जाएंगे, एडवांस का 3 अटेम्प्ट हो गया, तो अब आप फिर से स्टॉप हो जाइए। जैसा नियम था वापस से वैसा ही नियम आ गया। सॉरी, जैब ने सो के उठे नियम बना दिया वो 5 नवंबर को, फिर 10 दिन बाद 15 नवंबर को वापस से आए, सेम नियम खत्म कर दिया, वो वापस वही 2013
13 वाला हो गया। सो एज यूजुअल जो नियम चल रहा था सेम नियम है। एज लिमिट भी 24 से 25 साल है, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, एससी एसटी और हैंडीकैप के लिए जो है आपका 29 से 30 साल। सो आप लोग जो बच्चे अच्छे से तैयारी करिए, एग्जाम लिखिए, बेस्ट ऑफ लक।